Unacademy. Let's crack it. टेक्निक्स का यूज ऐसा है कि अब क्वेश्चन पूछते कि टेक्निक्स का यूज करे क्यों। भाई कोई कितना भी पढ़ लिया हो ना, उसको 40 से 45 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन से ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं कर सकता है। दैट इज वाई यू विल हैव टू यूज टेक्निक्स। अब कौन कौन से टेक्निक है? पहला टेक्निक है इंटेलिजेंट गेस वर्क। अब कई सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक में ऐसे होते हैं जो आपको गेस करके बना सकें, बट गेस मतलब तुक्का नहीं मारना है। इंटेलिजेंट मतलब गेस ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज कि हाँ ये लग रहा है सही होगा, ये लग रहा है गलत होगा। सेकेंड टेक्निक इज एलिमिनेशन टेक्निक। अब यूपीएससी जो है कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस तो हो गए, उसमें उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स होंगे, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, लेट्स से थर्ड स्टेटमेंट। अब जो ऑप्शंस डिजाइन किए जाते हैं उसमें यूपीएससी यह आपको स्कोप देता है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकें। अब मान लीजिए कि आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेकिन बाकी दो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स के बारे में यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, तो आप उन ऑप्शंस को पहले ही रिजेक्ट कर दें जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है, राइट। तो उस तरीके से आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। अगर आपको दो स्टेटमेंट के बारे में पता है तो आंसर बनाना और इजी हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई कॉल और दिस इज व्हाट वी कॉल एलिमिनेशन टेक्निक टू यूज इन आंसर। एक और बहुत ही कॉमन चीजें देखी गई है यूपीएससी के पैटर्न में कि जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस, फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूजुअली रॉन्ग होते हैं। और यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वर्ड को ध्यान में रखना। आई एम यूजिंग यूजुअली। वाई यूजुअली? यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपके साथ कभी भी गेम खेल सकती है। सो डोंट, ये इस भावना में नहीं रहना है कि हमेशा ही गलत होंगे, बट जनरल तौर पे देखा जाता है एक्सट्रीम ऑप्शन, फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस क्वेश्चन में भी आपको ये तीन चीजें दिख रही हैं वो क्वेश्चन पे आप थोड़ा टाइम दें, जरूर देखें कि ये क्वेश्चन बन सकता है नहीं। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज नेवर, इन सारे जिस स्टेटमेंट्स में ऑलवेज और नेवर यूज किया गया है उसमें भी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग या राइट हो सकता है। द रीजन कि ऑलवेज इट मीन दुनिया की सारी चीजें उसमें आ गई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमेशा सारी चीजें सही हो। एंड नेवर मीन्स कोई ना कोई तो एक्सेप्शन होगा जो उस केस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट। सो ऑलवेज और नेवर, ये दो वर्ड जिन स्टेटमेंट्स में, जिन आंसर चॉइस में यूज हुआ है उस पे आप थोड़ा टाइम दें, वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स और these are the techniques which you must keep during solving the prelims paper.